एलिस ने वेस्कर को खत्म करने के बाद आर्केडिया जहाज पर बचे लोगों को आजाद कर दिया, लेकिन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने एलिस और उनके साथियों को सांस लेने का मौका नहीं दिया। तुरंत ही उन्होंने भारी संख्या में विशेष दस्ते भेजे। नेतृत्व दूसरी फिल्म की जिल कर रही थी। वापसी करने वाली जिल ने अपनी पुरानी शैली बदलकर एक तेज तर्रार महिला अधिकारी का रूप ले लिया। उसके सीने पर चमकता मकड़ी जैसा उपकरण अम्ब्रेला का नियंत्रक था। बचे हुए लोग एक एक करके हमले का शिकार हो रहे थे। बंदूकों और तोपों के सामने बिना सुपर पावर के एलिस आखिरकार हार गई। एक बड़े धमाके में वो उछलकर समुद्र में गिर पड़ी। जब एलिस ने आंखें खोली तो आसपास का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। उसके शरीर और आसपास की हर चीज बदल गई थी। एलिस ने खुद को देखा। वो पूरी तरह से हैरान थी। तभी उसका पति सुबह जल्दी उठ चुका था और उसे जल्दी उठकर तैयार होने को कह रहा था। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी, और पता नहीं कब उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम बेकी था। तीनों लोग नाश्ता करने में व्यस्त थे और एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन जब कार्लोस काम पर जाने के लिए निकला तभी एक भयानक चेहरा वाला ज़ॉम्बी उस पर झपटा। एलिस ने तुरंत बेकी को लेकर गोदाम में छिप गई। एलिस ने जल्दी से फर्श तोड़ा और ज़ॉम्बी के पकड़ने से पहले बेकी को लेकर ऊपर चढ़ गई। दोनों सड़क पर भाग निकली। इस समय बाहर अफरातफरी मची थी। सब लोग ज़ॉम्बी के हमले से बचने के लिए भाग रहे थे। तभी एक कार एलिस के सामने रुकी। कार से झांकने वाला कोई और नहीं, लेकिन अब वे एक दूसरे को नहीं जानते थे। पीछे ज़ॉम्बी की भीड़ को आता देख एलिस ने बच्चे को लेकर जल्दी से कार में चढ़ गई। लेकिन अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी कि एक ट्रक ने उनकी कार को पलट दिया। सौभाग्य से हादसे में मां बेटी को ज्यादा चोट नहीं आई। कार से निकलने के बाद दोनों ने और समय गवाए बिना एलिस ने बेटी का हाथ पकड़ा और फिर से घर की ओर भागी। जल्दबाजी में दोनों अलमारी में छिप गई। लेकिन इस फिल्म में ज़ॉम्बी की क्षमताएं स्पष्ट रूप से बढ़ गई थी। वे न केवल तेज थे बल्कि जैसे बुद्धिमानी भी रखते थे। एलिस जानती थी कि देरिसबेर उन्हें ढूंढ लिया जाएगा, इसलिए उसने बेटी से विदा लेने के बाद बाहर निकल गई। ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने की योजना बनाई ताकि उसकी बेटी सुरक्षित रहे। लड़ाई के बीच एलिस ने ज़ॉम्बी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उसे खत्म कर दिया। उसे लगा कि अब सब ठीक हो गया, लेकिन पीछे मुड़ते ही कार्लोस भी ज़ॉम्बी बन चुका था। जब एलिस ने फिर से आंखें खोली वो अम्ब्रेला के अड्डे में थी। यही असली एलिस थी। पहले का सारा दृश्य अम्ब्रेला के प्रयोग का हिस्सा था। आर्केडिया के बाद एलिस को जिल के नेतृत्व वाले दस्ते ने पकड़ लिया और अम्ब्रेला के अड्डे में कैद कर लिया। अब एलिस के पास सिर्फ 2 सफेद कागजों के अलावा कुछ नहीं था। अचानक ऊपर एक खिड़की खुली। जिल वहां प्रकट हुई। वो बार बार एलिस से पूछ रही थी कि उसने अम्ब्रेला के साथ विश्वासघात क्यों किया। एलिस ने उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने पूछा कि क्लेयर और बाकी लोग कहाँ हैं। ये देखकर जिल ने बिना समय गवाए ध्वनि तरंगों से एलिस को यातना देना शुरू कर दिया। तभी अचानक अड्डे में अलार्म बजा। सुरक्षा प्रणाली में सेंध लग गई थी। केंद्रीय प्रणाली 2 मिनट में फिर से शुरू होने वाली थी। बगल में एक गुप्त कोठरी से उपकरणों का सेट निकला। दरवाजा भी धीरे धीरे खुल गया। थोड़ा हिचकिचाने के बाद एलिस ने अपने नए उपकरण पहने और बाहर निकली। लेकिन तभी कंप्यूटर फिर से शुरू हो गया। जिल भी होश में आ गई। प्रणाली ने तुरंत पहचान लिया कि एलिस भाग निकली है। लेजर जाल शुरू करके एलिस को खत्म करने की तैयारी की। ये देखकर एलिस को दरवाजे की ओर भागना पड़ा, लेकिन बाहर निकलने पर उसे पता चला कि ये वही टोक्यो है जहां वो हाल ही में गई थी। लेकिन टोक्यो को तो वेस्कर ने नष्ट कर दिया था। फिर ये अभी भी बरकरार कैसे है?